मार्शल स्पिरिट के एपिसोड 55 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बहुत सारा कैरेज लोड हुआ रखा होता है और वो सब लोग चेंगी सिटी की तरफ जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो वहां पर मैनेजर वांग चेनफेंग को एक आदमी से मिलाते हुए कहता है कि चेनफेंग, ये हमारी फॉर्ज पवेलियन की एल्डर मा रुलोंग है। एल्डर मा रुलोंग इस स्कॉट की फुल चार्ज है। और एल्डर मा रुलोंग को कहता है कि एल्डर मा, ये कियान युआन के इनर सेक्स से चेनफेंग है और ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड भी है। तो चेनफेंग एल्डर मा को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि एल्डर मा, आपसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। आशा करता हूँ कि एल्डर मा रास्ते में मेरा टेक केयर कर सकते हैं। और अपने मन में कहता है कि इस एल्डर का ब्रेथ को देखते हुए उन्हें डिवाइन डोर रियलम की सेकंड लेवल पर होना चाहिए और दूसरे लोग तो डिवाइन डोर रियलम के फर्स्ट लेवल का या फिर पोस्टेरियर रिबन के लास्ट लेवल पर है। यानी ये सभी लोग हमारे चेनफेंग से तो कम ही स्ट्रांग है, क्योंकि हमारा चेनफेंग तो डिवाइन डोर रियलम की थर्ड लेवल के बंदे को भी मार सकता है, वो भी बड़ी आसानी से। और वो बाकी लोगों को देखकर कहता है कि हालांकि उनका लेवल हायर नहीं है, फिर भी उनके चारों ओर ब्लड की स्मेल है। ऐसा लगता है कि वो अक्सर हत्या के बीच में होते हैं और ये सभी लोग देखने में काफी ज्यादा खुखार भी लग रहे होते हैं। तो एल्डर माँ अपनी घोड़े के ऊपर उठते हुए कहता है कि तुम मेरे केयर लिस्ट में नहीं हो। सिर्फ एक ही चीज है जिसके मुझे परवाह है, वो है ये कार्गो। अगर तुम किसी बैंडिट से टकरा जाओ तो तुम वहां से अपने जान बचा के भाग सकते हो। तो चेनफेंग ने तो कम से कम इस जवाब का उम्मीद नहीं किया था, इसलिए वो हंसते हुए कहता है कि शुक्रिया आपकी वार्निंग के लिए। तो एल्डर माँ चिल्ला के सबको कहता है कि बैठ जाओ सब लोग, और इसी के साथ उनके सारे गाड़ी एक एक करके आगे बढ़ने लगता है। तो एल्डर माँ के जवाब सुन के तो मैनेजर वांग भी थोड़ा हिचकिचाने लगता है और कहता है कि चेनफेंग। तभी चेनफेंग उन्हें रोकते हुए कहता है कि मैनेजर वांग, आपको समझाने की जरूरत नहीं है, मैं इसे दिल पर नहीं लूंगा। और एल्डर माँ तो सच ही कह रहे थे, अपने काम के लिए अगर वो खुद की देखभाल कर सके तो वो काफी लकी है। तो इस हाल में उनमें दूसरों की देखभाल करने की एनर्जी कैसे हो सकता है। तो मैनेजर वांग उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि अगर तुम ये समझ सको तो ये बहुत ही अच्छा है। फिर सामान की इस बैच की देखभाल करने के लिए तुम्हें परेशान होना पड़ेगा। जैसे ही तुम वापस आओगे मैं स्टेज ब्रेकिंग एलिक्सर लेकर आऊंगा। तो चेनफेंग वहां से जोश में जाते हुए कहता है कि मैनेजर वांग के शब्दों के अनुसार चेनफेंग सामान को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेगा। और मैनेजर वांग चेनफेंग को जाते हुए देखकर अपने मन में कहता है कि किंग यू, तुम्हारा डिसाइपल बड़ा हो गया है, अब वो अपना काम खुद संभाल सकता है। तुम्हारा इच्छानुसार वो मार्शल आर्ट की टॉप पर पहुंचेगा। और वो चेनफेंग के अंदर उसका मास्टर का छवि दिखता है। तो हमें वहीं पर थोड़ा दूरी का सीन दिखाया जाता है। वो तीनों नमूने यानी ली जियाओजी और उसके दोनों चमचे वहीं पर एक घर के ऊपर से उन सभी को जाते हुए देखता है। और उसका एक चमचा कहता है कि बॉस, चेनफेंग ने फॉर्ज पवेलियन की एस्कॉर्ट टास्क को एक्सेप्ट कर लिया है, क्या अब हम अपना कदम उठा सकते हैं। तो ली कहता है कि ऑफ कोर्स, और क्या ये बिल्कुल सही नहीं है। स्वॉर्ड के अलावा हम फ्री में सामान की एक बैच को भी हासिल कर सकते हैं। तो ये सुन के तो वो दोनों चमचे भी परेशान हो जाता है और कहता है कि ब्रदर ली, क्या हम फॉर्ज पवेलियन की चीजों को लूटने जा रहे हैं। तो दूसरा वाला कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा आइडिया है। अगर फॉर्ज पवेलियन को इसके बारे में पता चल गया तो हमारा अंत अच्छा नहीं होगा। तो ली एक क्रीपी स्माइल देके कहता है कि ऐसा तभी होगा ना जब हम फॉर्ज पवेलियन को पता चलने देंगे। तो ये सुन के उसका दोनों चमचा ही कहता है कि क्या आप सुझाव दे रहे हैं। तो ली कहता है कि यस, हम उन सभी को मार डालेंगे। फिर हमें कैनियन का सीन दिखाया जाता है, जिसके रास्ते की दोनों तरफ ही बड़े बड़े पहाड़ होते हैं और वो सारे कैरेज उस पहाड़ के बीच के रास्ते से गुजर रहे होते हैं। तो वो सभी लोग आपस में बातें करते हुए जा रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है कि क्या वो पीछे का पर्सन ही है जिसे मैनेजर वांग ने नंबर बनाने के लिए हमारे टीम में शामिल किया था। तो दूसरा कहता है कि ये होना चाहिए, और मैनेजर वांग ने तो यहाँ तक कहा था कि कुछ लोग कियान युआन इनर सेट से ग्रेट टैलेंट वाले सीट से आते हैं। तो दूसरा वाला कहता है कि ग्रेट टैलेंट, ये इसका क्या मतलब है। ब्लड देखते ही वो लोग तो अपने पैंट में सुसु कर देते हैं। तो टकला वाला आदमी कहता है कि इन सेक्ट्स के डिसाइपल तो ग्रीन हाउस के फ्लावर की तरह डेलिकेट होते हैं, अगर मुझे उनसे लड़ने दो तो मौत तो उनका ही होगा। तो दूसरा वाला आदमी कहता है कि अगर वो लड़का डाकुओं के सामने पीछे हटने का कोशिश करेगा तो मैं उसे मार डालूंगा। तो उन दोनों की बातें सुनकर चेनफेंग एक ऑकवर्ड सा स्माइल देके अपने मन में कहता है कि खैर ये तो एक सेक्ट के डिसाइपल का राय है, बट ये भी सच है, इन लोगों की तुलना में जो लोगों को हमेशा मारते रहते हैं, सेक्ट से आने वाले डिसाइपल के पास सच में रियल फाइट का एक्सपीरियंस नहीं है। तभी उसे कुछ फील होता है और उसे सामने की तरफ से ब्लड का स्मेल आने लगता है। तो इससे चेनफेंग चौंकते हुए कहता है कि कोई हमारे सामने है,
ये सुन के वो सभी लोग उसके मजाक उड़ाते हुए कहता है कि हमारे सामने है, क्या तुम सेट के बकवास लड़कों की बात कर रहे हो? तो दूसरा वाला कहता है कि एल्डर माँ डिवाइन डोर रियलम के सेकंड लेवल पर है, यहाँ तक कि वो भी नहीं जानते कि सामने क्या है, तो तुम्हें कैसे पता? तो इससे और एक आदमी कहता है कि उसे ब्लेम मत करो, शायद वो पहली बार बाहर आया है इसलिए वो डर गया है। और वो सभी लोग हंसने लगता है। तभी एल्डर मास चिल्ला के सबको कहता है कि चुप हो जाओ, चीजें सही नहीं है, सभी लोग अपना नजर रखो। तो इससे सभी लोग चौंकते हुए कहता है कि क्या? तो देखते हैं कि सामने की पहाड़ी के ऊपर दो आदमी खड़ा होता है। उनमें से एक आदमी अपने हाथ में डंडा लेके होता है। वो आदमी कहता है कि माँ रूलो, तुम तो सच में बूढ़े हो गए हो, इतने क्लोज डिस्टेंस में हमें नोटिस किया। तो दूसरा वाला थोड़ा शांत सा होता है, इसलिए वो बस एक ही बात कहता है कि तुम तो लूजर हो। तो उन लोगों की आवाज सुन के सभी आदमी ऊपर की तरफ देखता है और हैरानी से कहते हैं कि कोई सच में हमारे सामने है। और वो टकला वाला आदमी उन दोनों को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि और ये तो हेल ब्रिंगर्स है। तो देखते हैं कि उनमें से लाठी वाला आदमी सफेद कलर का कपड़े पहना होता है और दूसरा वाला ब्लैक। तो उनका नाम सुन के चेनफेंग को उनको पूछता है कि हेल ब्रिंगर्स, क्या वो लोग फेमस है? तो वो टकला वाला आदमी चेनफेंग को कहता है कि हेल ब्रिंगर्स चंगी सिटी में काफी फेमस, लेकिन उनकी प्रसिद्धि खतरनाक के लिए है। वो लूटपाट करते हैं, रेप करते हैं और जो चाहे वो करते हैं। तभी दूसरा वाला गुस्से में कहता है कि और उन्हें लोगों को मौत तक टॉर्चर करने का पसंद है, और जिन लोगों को वो पकड़ लेता है उनका अंत आमतौर पर अच्छा नहीं होता है। तभी वो टकला वाला आदमी चेनफिंग को कहता है कि वो स्पेशली तुम्हारे जैसे टीनेजर्स को टॉर्चर करना पसंद करता है। तो ये सब कुछ सुन के चेनफिंग का रिएक्शन कुछ खास नहीं होता है और वो कहता है कि क्या वो लोग सच में स्ट्रांग है? तो टकला वाला आदमी कहता है कि वो दोनों ही फर्स्ट डिवाइन डोर रियलम के फर्स्ट लेवल पर है। तभी वो दूसरा वाला कहता है कि अकेले में उनका लेवल हायर नहीं है, लेकिन वो दोनों ही फाइटिंग में काफी अच्छे हैं। वो दोनों ही काफी शांत है। अगर वो एक साथ लड़ते हैं तो डिवाइन डोर रियलम के थर्ड लेवल के फाइटर का उनसे कोई भी मुकाबला नहीं है। तभी वो दोनों भी नीचे आ जाता है। तो चेनफेंग उन दोनों को देखकर अपने मन में कहता है कि डिवाइन डोर रियलम की फर्स्ट लेवल के दो फाइटर थर्ड लेवल के बंदे को हरा सकता है। इसमें कोई हैरानी नहीं है कि वो इस तरह की बिजनेस करने में हिम्मत करता है, और जैसे कि उम्मीद था ये सबसे अच्छा जगह है। तभी एल्डर माँ उन लोगों को पूछता है कि हिल ब्रिंगर्स, क्या तुम लोग स्पेशली यहाँ पर हमारे लिए वेट कर रहे थे? तुम लोगों को कैसे पता कि हम लोग यहाँ से गुजरने वाले हैं? तो सफेद वाला आदमी हंसते हुए कहता है कि क्योंकि हमें किसी ने काम पर रखा है और हम एग्जैक्टली जानते हैं कि तुम क्या शिपिंग कर रहे हो और कब जा रहे हो। तो ब्लैक वाला कहता है कि क्या तुम समझे? तो एल्डर माँ कहता है कि क्या किसी ने तुम्हें भेजा है? क्या ये यानियो पवेलियन है? ये सुन के सफेद वाला हंसते हुए कहता है कि भले ही तुम बूढ़े हो गए हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास दिमाग है। और वो ब्लैक वाला कहता है कि तुम तो चालाक हो। तो इससे एल्डर मारोंग अपने करेज से उतर जाता है अपने स्वord लेके और चिल्ला के सबको कहता है कि ब्रदर्स, जबकि ये यानियोन पवेलियन द्वारा किया गया है तो हम आज फाइट करने के लिए अभिशाप्त है। हमें फाइट करना ही होगा। अभी सारे मौकों को छोड़ दो और फाइट के लिए रेडी हो जाओ। तो सभी लोग अपनी स्वord को लेकर रेडी हो जाता है और गुस्से में चिल्ला के कहता है कि लानत है, ये यानियोन पवेलियन वाले फिर से। वो सिर्फ कुछ गंदे चाले चलते हैं जब फॉर्ज पवेलियन के साथ उनका कॉन्फ्रंटेशन में उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा होता है। तो दूसरा वाला कहता है कि सबसे खराब सिचुएशन तो बस मौत है। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी फॉर्ज पवेलियन मेरी वाइफ और बच्चे की देखभाल करेगा। तो तीसरा वाला कहता है कि चलो उन सभी को मार डाले। हेल ब्रिंगर्स, मैं खुद को नर्क कह सकता हूँ। तो उनकी बहादुरी देखकर चेनफेंग अपने मन में कहता है कि ये वॉरियर्स सच में काफी ब्रेव हैं। ये जानते हुए कि वो लोग हार सकते हैं, फिर भी उनमें से कोई भी भागकर पीछे नहीं हटा। सेक्स के डिसाइपल की बॉडी में इस तरह का साहस सबसे रेयर है। तो सफेद वाला आदमी कहता है कि माँ, आखिरी लड़ाई को 2 साल हो गए हैं। पिछले 2 सालों में मैं स्ट्रॉन्गर बन गया हूँ और तुम बूढ़े हो गए हो। तो आज मुझे तुम्हारी लाइफ यहीं पर खत्म करने दो। अब तुम भाड़ में जाओ। और वो दोनों ही बड़ी तेजी से उनकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो एल्डर माँ भी बड़ी तेजी से उनकी तरफ बढ़ जाता है और सबको चिल्ला के कहता है कि मैं इस व्हाइट हेल ब्रिंगर्स को संभाल लूंगा, तुम लोग ब्लैक वाले को देखो। तो ये सुनते ही सभी लोग उस ब्लैक वाले की तरफ चला जाता है और चिल्ला के कहता है कि चलो इसे घेर लेते हैं। तो ये सब कुछ देख के चेनफेंग कैसे खड़ा रह सकता है? वो भी अपने स्वord को बाहर निकालने लगता है फाइट के लिए और अपने मन में कहता है कि मुझे भी एक साथ लड़ना होगा और उनमें से एक को पहले मारना होगा। तभी वो टकले वाले आदमी के साथ जो दूसरा वाला आदमी होता है वो चेनफेंग को रोक लेता है और कहता है कि लड़के, तुम में अभी भी लड़ने का साहस है, अच्छी बात है। हालांकि तुमने अपने जान बचाने के लिए नहीं भागा, लेकिन एक सेक्ट के डिसाइपल के रूप में तुम अभी भी यंग हो
और हमारे साथ यहाँ पर तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है, और वो भी बाकियों के साथ लड़ने के लिए चला जाता है। तो उसकी ये बात चनफेंग को काफी ज्यादा पसंद आता है और वो मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है कि ये लोग अपनी सोच के उल्टा बोलते हैं। मुझे तुम्हारा ये स्वभाव पसंद आया, इसलिए मैं यहाँ पर किसी को भी मरने नहीं दूंगा। तो इधर एक तरफ से एल्डर माँ अपनी तलवार को लेकर आ रहा होता है और दूसरी तरफ से वो व्हाइट वाला अपनी स्टिक को। तो वो व्हाइट वाला हंसते हुए कहता है कि माँ, तुम बहुत ही बूढ़े हो गए हो, मुझे ये देखना अच्छा लगेगा कि तुम कितने कॉम्बोस कर सकते हो। तो एल्डर माँ अपनी स्वord से उसके ऊपर अटैक कर देता है और चिल्ला के कहता है कि खुद को ज्यादा ओवर एस्टिमेट मत करो। लेकिन व्हाइट वाला उसके अटैक को डॉज कर लेता है और बड़ी ही तेजी से एल्डर माँ के पीछे चला जाता है। तो एल्डर माँ भी तुरंत अपनी स्वord को पीछे कर लेता है और उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।